Hello students, today in this lecture we are going to begin the discuss on the third chapter, the discovery of King Tut. You can watch the image here, the King Tut. And the name of the King Tut, okay? ये नाम है राजा का और in the image of King Tut, okay? It's an imaginal image. Is the name of the lesson. So first of all we discuss on the subject. Discovering Tut. Discovering means search. To search करना. Tut is the name of the king. The saga means the story continues. And the writer name A.R. Williams. इसका ये मतलब है कि ये इजिप्ट ममी के रिलेटेड स्टोरी है, जो ऐसा कहा जाता है कि ये द फर्स्ट ममी, ये जो राजा टूट है ये इसकी फर्स्ट ममी थी जिसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और यहाँ जो राजा टूट है जिनको फराहो कहा जाता है, तो यहाँ पर एक इस तरह का ट्रेडिशन था कि जैसा कि इन ममीज में जैसा कि इनकी डिस्कवरी हुई है, तो इन ममीज में जो रिचेस्ट वैल्यूएबल थिंग्स हैं, मतलब जो गोल्ड से बनी हुई, तो सारी मतलब जो फैसिलिटी जो व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम में यूज करता है, ठीक है, तो उन सारी फैसिलिटी जो यूजेबल थिंग्स हैं दे ऑल आर इन द ममीज, ठीक है। और इनको ममीफाई करने का जो पैटर्न है, इन ममी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसा कि उनकी जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी को जैसे दफनाना, जैसे कॉफिन, जैसे ताबूत और कॉफिन में रखकर और फिर इस तरह से एक टूम्ब बनाना, एक मकबरा उसके ऊपर बना देना, ठीक है। तो इस तरह से इसको मतलब बॉडी को पहले ममीफाई किया जाता था। अब जैसा कि उनके ऊपर डिस्कवरी हुआ, तो ये 1922 में ये जो फर्स्ट ममी है द किंग टूट, ये फर्स्ट ममी है जिनको डिस्कवर किया गया, ठीक है। और यही स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। और द नेक्स्ट है द सागा कंटिन्यू। द सागा मींस स्टोरी, और ये स्टोरी नाउ कंटिन्यू, स्टोरी अब तक भी कंटिन्यूज है। मतलब है कि इस फराओ के बारे में जो स्टोरीज है, मतलब उनकी डेथ कैसे हुई, तो मेन सब्जेक्ट भी इसका एक्चुअली यही रहेगा कि इनकी जो डेथ है वो क्यों हुई और कब हुई, ठीक है। तो ये जो डिस्कवरीज है ये अभी तक कंटिन्यू है। इज द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट, ओके। So let's begin to start. He was just a teenager when he died. Teenager, the age between 13-19 years. It's called a teenager. 13 से 19 एज के बीच की जो एज है इसे टीनेजर कहा जाता है। तो वह टीनेजर था जब उसकी मृत्यु हुई। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. The meaning of heir, successor, उत्तराधिकारी जिसे कहते हैं। तो ये पावरफुल फैमिली का द लास्ट हेयर था, द लास्ट सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था। कौन? द किंग टूट। और फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने इजिप्ट पर शासन किया था, एंड इट्स एम्पायर, और इसके पूरे एम्पायर पर रूल किया था 4 सेंचुरीज मींस शताब्दियों से, ठीक है। ही वाज लेड टू रेस्ट laden with gold and eventually forgotten। और इसके बाद he was led to rest। अब ये जो किंग टूट है ये रेस्ट पर था। laden means loaded with gold, मतलब गोल्ड की जितनी भी आर्टिफिशियल चीज जितनी भी बनी हुई थी उनके साथ लोड, मतलब द रिचेस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, और इवेंचुअली forgotten, और उसके बाद इन्हें भुला दिया गया। Since the discovery of his tomb in 1922, the first he was discovered in 1922। तो 1922 में उनकी टूम्ब को डिस्कवर किया गया था। तो ये टूम्ब है एक्चुअली ये मकबरा है, ठीक है, जिसमें वो जो डेड बॉडी है उस डेड बॉडी को रखा जाता है, मतलब इन ममीज में। तो ये है टूम्ब मींस मकबरा, जैसे ताजमहल, तो वी यूज द वर्ड टूम्ब ताजमहल।
The modern world has speculated. The modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. अब देखो, अभी तो modern world है, ये speculated का मतलब होता है कि make the theory without evidence, मतलब बिना evidence की theory बनाना. और मॉडर्न वर्ल्ड है ये आज का वर्ल्ड. तो आज का वर्ल्ड इसके ऊपर इमेजिनेशन बनाता है कि एक्चुअली उनके साथ में क्या हुआ, किंग टूट के साथ एक्चुअली क्या हुआ, और विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और उनका मर्डर किया गया था, इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा बनाई जाती है कि किंग टूट का मर्डर किया गया था, क्योंकि इनकी जो मृत्यु है वो एक टीनेज एज में हुई थी. टीनेज एज जैसा कि मैंने आपको बताया, द एज बिटवीन 13 to 19 years. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years. तो अब जैसा कि उनकी जो ये टूम्ब है जिनकी डिस्कवरी हुई है, तो उसके 80 साल बाद लगे, मतलब दिन से 80 साल हो गए हैं. Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction. चलो आगे बात में रीड करते हैं. First we know about a CT scan. CT scan actually is a three-dimensional machine. Three-dimensional machine होती है जिसमें मतलब बॉडी को उस मशीन के अंदर दिया जाता है, और जो सबसे पहला जो हिस्सा उस CT स्कैन में जाता है वो सील होता है. ठीक है. और CT स्कैन में कुछ एक्सरेज इस तरह से निकलती है कि जो उस बॉडी का ऑब्जर्वेशन करती है. ठीक है. तो यहाँ तक लाइन ऑफ द मीनिंग कि 80 इयर्स आफ्टर टूट हैज अंडरगोन ए CT स्कैन. तो टूट को CT स्कैन में डाला गया, दैट ऑफर्स द न्यू क्लूज. अभी जो CT स्कैन के लिए है, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट द CT स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. और CT स्कैन उसकी लाइफ और डेथ के बारे में नए क्लूज प्रोवाइड करेगी. और CT स्कैन ही है जो provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaoh. Pharaoh मैंने आपको बताया था, the king of Egypt was called pharaoh. तो जैसे यहाँ राजा कहा जाता है वैसे उनको pharaoh कहते थे. और जैसा कि ये boys का मतलब है as a boy he was dead, तो मर गया था. अब ये वर्ड समझो, forensic a study of crime is a subject to study of crime. Reconstruction means recreate. तो आप समझ में आ गया होगा, ये जो CT स्कैन है ये प्रोवाइड करती है हमें प्रिसाइज डेटा, मतलब बिल्कुल ठीक डेटा प्रोवाइड करती है जो एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए होते हैं. मतलब फोरेंसिक का मतलब जो क्राइम से रिलेटेड, और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब इनको रिक्रिएट किया जाता है. और जैसे वही से बड़ा होता तो इनके प्रिसाइज डाटा प्रोवाइड करता है CT स्कैन. और CT स्कैन ही है जो लाइफ और डेथ के बारे में जो क्लूज प्रोवाइड करता है. ठीक है. तो इट फर्स्ट मेरा. नाउ लेट्स कंटिन्यू. Steered up means moved. Ghostly कहते हैं unnatural. Dust devils as being took was taken from his resting place. Resting place means his burial place, means grave. उनकी कब्र से into the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. Now understand the sentence. An angry wind steered up, मतलब बहुत तेज हवा चलने लगी,
कि किंग टूट को उनके रेस्टिंग प्लेस से बाहर निकाला गया, ठीक है। रेस्टिंग प्लेस का मतलब उनकी गृह, उनकी कब्र से बाहर निकाला गया। इन द एंशिएंट इजिप्ट सिमेट्री, अभी जो सिमेट्री है, जो ये जो मतलब ये जो लार्ज ग्राउंड है, मतलब पूरा का पूरा जो पिरामिड है, पिरामिड बना हुआ जो मतलब ये जो पूरा ग्राउंड है, ये है सिमेट्री, जो नॉन एज द वैली ऑफ द किंग्स, जो वैली ऑफ द किंग्स के नाम से फेमस है, ठीक है। तो इजिप्टियन सिमेट्री जो पुरानी है, उनके रेस्टिंग प्लेस यानी ग्रेव से जब राजा किंग टूट को निकाला गया तो तेज हवा अननेचुरली चलने लगी। डार्क वेरिड क्लाउड्स, डार्क वेरिड मतलब डार्क इन कलर, डार्क इन कलर क्लाउड्स, बादल है वो बहुत ही गहरे कलर के, हैड स्करीड एक्रॉस, स्करीड एक्रॉस मींस मूव्ड क्विकली, बहुत तेजी से चलने लगी। द डेजर्ट स्काई ऑल डे, पूरे दिन। देखो ये जो क्लाउड्स है ये बहुत ज्यादा डार्क थे कलर में और ये तेजी से चलने लगे, क्लाउड्स चलने लगे, ठीक है। हैड स्करीड एक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे, पूरे दिन आसमान में चल रहे थे। एंड नाउ वर वेरी मींस वर कमिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे। देखो कैस्केड का मतलब बास्केट होता है, ठीक है। तो बास्केट के आकार में जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, और ये इनका कलर क्या था, ग्रे। तो इनमें जैसे अब स्टार्स से ढके हुए, तो मतलब जैसा कि बादल है, जैसे क्लाउड्स के लिए है कि क्लाउड्स में हम कैसी शेप बना रहे थे, ये कैस्केड्स, इन द कैस्केड से, कैस्केड से, एंड दे वर टोटली ग्रे इन कलर, एंड द स्टार्स मतलब दे वर कवरिंग विद द स्टार्स, मतलब जो बादल है वो कैस्केड के आकार में, और अब उनमें जो स्टार्स है वो स्टार्स निकले हुए थे या कवर्ड थे। तो समझ में आ गया वो सेंटेंस। It was 6 p.m. on 5 January 2005 और ये बात है 5 जनवरी 2005 और the time 6 p.m. The world's most famous mummy, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि the mummy of King Tut is the first and the famous mummy, the world's famous mummy. Glided hat, glided का भी कहेंगे मौसम, मतलब सीढ़ी ऊपर कोई मौसम वगैरह लगाना, और फर्स्ट इनटू ए सीटी स्कैनर brought here to prove the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. Here the first year the meanings to probe means to investigate, find out, probe, and lingering means long lasting. Yes. Now take the sentence. The world's most famous mummy. Glided hat मतलब मौसम लगा हुआ सर, और ये जो टूट की मम्मी है ये वर्ल्ड की सबसे फेमस मम्मी है। तो इनके मौसम लगे हुए सर को फर्स्ट इनटू ए सीटी स्कैनर, पहली बार सीटी स्कैनर में डाला गया। ब्रॉट हियर टू प्रॉब यानी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, फाइंड आउट पता करने के लिए, द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज मतलब जो लंबे समय से मेडिकल रहस्य बने हुए थे, ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, ये जो बहुत ही कम समझ में आने वाला जो छोटा रूलर था, शासक था, जो 3,300 इयर्स वर्ष पहले मरा था। तो उनकी मेडिकल मिस्ट्रीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये जो वर्ल्ड की सबसे फेमस मम्मी है इसको सीटी स्कैनर में डाला गया, ठीक है। तो ये पैराग्राफ अगेन आपको समझ में आ गया होगा कि जब किंग टूट की मम्मी को जब बाहर निकाला गया तो तेज हवा चलने लगी और जो बादल है वो बहुत ही गहरे काले थे। धीरे धीरे उन्होंने इस तरह से कैस्केड आकार बना लिया था और उसमें तारे भी दिखाई देने लगे थे, क्योंकि ये 6 PM की बात है, शाम के 6 बजे 5 जनवरी को, ठीक है। और सीटी स्कैन में पहली बार उनकी मम्मी को डाला गया और सबसे पहला हिस्सा जो आगे की तरफ रहता है वो सिर होता है, तो सिर के ऊपर मौसम वगैरह लगाया गया था। The next paragraph. All out on the usual line of tourists from
into the cramped, cramped का मतलब होता है बहुत ज्यादा सकरा, मतलब जहाँ पे फिट आना थोड़ा मुश्किल सा रहता है। और rock cut tomb मतलब चट्टान को काट कर बनाई गई tomb जो some 26 feet underground to pay their respect। मतलब ये जो tomb है, ये जो मकबरा है, ये 26 फीट अंडरग्राउंड बनाया गया और चट्टान को काट कर बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर का ये कहना है कि पूरी दोपहर और आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, मतलब एक लाइन बनी हुई थी टूरिस्ट की आने की, जो अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से आए थे और यहाँ पर असेंबल हो गए थे, गैदर हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे इनटू द कैंप का मतलब इस बिल्कुल छोटी सी जगह में जो कि चट्टान को काट कर बनाया गया था टूम, और 26 फीट यानी जमीन से 26 फीट अंडरग्राउंड में ये बनाया गया था। और ये लोग क्यों आए थे? टू पे देयर रेस्पेक्ट, मतलब अपना सम्मान देने के लिए। they gave that the murals on the walls of the burial chamber, murals means painting या यू कहो आर्टवर्क्स, ठीक है। तो अभी जो लोग हैं जो यहाँ आए थे, ये जो बरियल चेंबर है जिनमें उनकी बॉडी को रखा गया था, तो उस चेंबर की जो दीवार्स हैं, वॉल्स हैं, उन वॉल्स पर जो पेंटिंग्स बनी हुई थी, जो आर्टवर्क बने हुए थे, उस आर्टवर्क को वो देखने के लिए आए थे। एंड पियर्ड एट टूट्स ग्लाइडेड फेस, और टूट का जो ग्लाइडेड फेस है मतलब मौसम लगा हुआ चेहरा है, उसको वो देख रहे थे। यहाँ पर जैसे आर्ट, अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूं, देखो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो दीवार है, ये जो चेंबर, द वॉल ऑफ द चेंबर है, तो इस तरह से ये जो आर्टिफिशियल जो डिजाइन बनाई गई, जो आर्ट वर्क किया गया था, ठीक है, इस आर्ट वर्क को वो लोग देख रहे थे, ठीक है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, स्ट्राइकिंग कहते हैं प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस मम्मी। अब इस मम्मी का जो सबसे प्रोमिनेंट फीचर था, मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर था, वो था सेव द आउटर कॉफिन लीड ऊपर ढक्कन होता है और ये कॉफिन होता है ताबूत, ठीक है, जिसमें बॉडी को रखा जाता है, ठीक है। तो बॉडी को रखा जाता है उसे कहते हैं कॉफिन। तो कॉफिन का जो आउटर लीड था यानी बाहर का जो ढक्कन था, लीड था, वो सबसे प्रोमिनेंट फीचर था इस मम्मी का, ठीक है। Some visitors read from guidebooks in a whisper. In a whisper means discussing in a, yeah, speaking in a very low voice. तो बहुत ही धीमी आवाज में बोलते हुए गाइड बुक पढ़ रहे थे कुछ विजिटर जो यहाँ आए थे, और अदर्स स्टूड साइलेंटली। अब कुछ विजिटर थे जो बिल्कुल साइलेंट खड़े थे, चुपचाप खड़े थे, परहैप्स शायद पॉन्डरिंग मींस थिंकिंग, सोचते हुए। टूट्स अनटाइमली डेथ्स इन हिज लेट टीन्स, ये जो टूट की जो मृत्यु हुई थी इन द टीनेज एज, और उनकी जो अनटाइमली डेथ हुई थी, तो उस अनटाइमली डेथ के बारे में शायद सोचते हुए वो साइलेंटली खड़े थे। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वंडरिंग विद ए शिवर का मतलब कांपना, ठीक है, कांपते हुए। इफ द भराभोज कर्स, जैसा कि भराभोज का श्राप था, ये क्या था? डेथ और मिसफॉर्च्यून falling upon those who disturbed them। तो ऐसा इस तरह का एक मतलब मान्यता थी कि जो भी भराभोज को डिस्टर्ब करता है तो उनको उनके ऊपर जैसे मृत्यु या मिसफॉर्च्यून उनके ऊपर गिरती है, मतलब कि वो उन व्यक्तियों मतलब उसको डिस्टर्बेंस के जैसे रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं और दुर्भाग्य उनके साथ में शुरू हो जाता है। तो आज रियलिटी, तो ये लोग ये भी सोच रहे थे कि क्या ये सही बात थी कि जैसे वो डिस्टर्बेंस का कारण है, तो डिस्टर्बेंस का कारण है तो हो सकता है कि जो भराभोज की कर्स का वो कारण बन जाए, ठीक है। तो इस तरह भी सोचते हुए, लेकिन कुछ लोग जैसे साइलेंट भी खड़े थे, कुछ लोग गाइड बुक भी पढ़ रहे थे, बहुत ही धीरे धीरे बोलते हुए। तो ये इस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से जो लाइन ट्यूब है वो 26 फीट अंडरग्राउंड बना हुआ था, और बहुत सारे जो लोग हैं वर्ल्ड अराउंड वर्ल्ड से यहाँ पर गैदर हुए थे, असेंबल्ड हुए थे देखने के लिए।
The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s. Said Jahi Hawass, ऐसा Jahi Hawass ने कहा, who is Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. देखो समझ में आ गया होगा सेंटेंस में से, the mummy is in a very bad condition because of what Carter did in 1920s. ऐसा कहा जाही हवास ने। जाही हवास ने क्या कहा? जाही हवास ने, जैसा कि वो पहली बार उस बॉडी को देखने के लिए झुके, लीन ओवर झुके, और जाही हवास है ये सेक्रेटरी जनरल है, इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। तो उन्होंने पहली बार उस बॉडी को देखा, ठीक, तो उन्होंने कहा कि जो बॉडी है वो बहुत ही बैड कंडीशन में है, और बैड कंडीशन में जो है, जो कार्टर ने उनके साथ 1920 में किया, उसकी वजह से बॉडी बहुत ही बैड कंडीशन में है। अब ये कार्टर कौन है? देखो द नेक्स्ट कार्टर, द फुल नेम हावर्ड कार्टर, ठीक है। दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching। अब इस व्यक्ति ने 1922 में किंग टूट की टूम को डिस्कवर किया था, और उसकी जो ये सर्च है was very wasteful। futile means waste, ठीक है। ये था कार्टर जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, और 1922 में पहली बार इसने किंग टूट के टूम को डिस्कवर किया था, ठीक है। अब इस व्यक्ति ने अकॉर्डिंग टू जाही हवास विद द सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, तो जनरल जाही हवास का ये कहना है कि इस व्यक्ति ने ये जो टूट है इसकी मम्मी को बहुत ही बैड कंडीशन में ला दिया था, ठीक है। तो जब उन्होंने पहली बार उस बॉडी को देखा तब इन्होंने ऐसा कहा। तो इसका रीजन देखो क्या है, आगे देखते हैं। इट्स कंटेंट्स दो हेस्टीली रैंसेड का मतलब डैमेज, जल्दबाजी में डैमेज कर दिया गया था इन एंटीक्विटी यानी पुराने समय में। तो जाहिर आवाज से ये कहना है कि इसकी जो कंटेंट्स है, मतलब मम्मी की जो कंटेंट्स है, क्योंकि मम्मी के साथ जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मम्मी के साथ जितने भी टीचर्स वस्तुएं थी वो सारी की सारी रखी जाती थी। उनकी एक मान्यता इस तरह से ट्रेडिशन था इनका कि जो चीजें यहाँ रखी जाती थी मम्मी के साथ, वो आफ्टर लाइफ भी उनको मिलती है, ठीक है। तो इसी सोच के साथ, इसी व्यूज के साथ उन चीजों को रखा जाता था। जैसे सारी चीजें, जैसे डेली रूटीन की जो चीजें हैं, या जो मतलब सारी चीजें हैं, जो रिचेस्ट वैल्यूएबल थिंग्स हैं, दे ऑल वर पुट डाउन हियर विद द मम्मी। तो इनका भी कहना है कि इसकी जो कंटेंट्स है, मतलब जो सामग्री उसमें रखी गई थी और जल्दबाजी में उसको डैमेज कर दिया गया था इन एंटीक्विटी, और वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन ऑल दे वर कंप्लीटेड इन सरप्राइजिंगली, मतलब आश्चर्य ये बात है कि वो सारी की सारी थी, वहां पर सारी चीजें वही थी। They remain the richest royal collection ever found। मतलब ये जो richest royal collection है, तो ये जो बाद में उन्होंने जारी आवाज में जो बाद में जो सर्च किया था, तो उन्होंने पाया कि उसमें सारी जो richest royal collection थी वो सारी थी, वो पाई नहीं पाई गई, and have become part of the Pharaoh legend। legend means story, और ये फराओ की जो कहानी है उसका एक हिस्सा बन चुकी है। और स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, स्टनिंग कहते हैं वेरी सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। आर्टिफैक्ट्स मतलब आर्टिफिशियल थिंग्स मेड बाय द हैंड्स एंड मशीन्स इन गोल्ड। तो बहुत ही सुंदर चीजें थी, आर्टिफिशियल चीजें थी, सारी की सारी सोने में बनी हुई थी, सोने की। एंड देयर इटर्नल ब्रिलियंस, और उसकी जो चमक थी, उन वस्तुओं की जो चमक थी, ब्रिलियंस मीन्ड टू गारंटी रिसरेक्शन। रिसरेक्शन मीन्स रिसरेक्शन मीन्स restoration to life, restoration to life। The word I use the restoration, okay, S T O R A T I O, the restoration to life।
इन्हीं वस्तुओं के ऊपर जाता था। सेंसेशन का मतलब सनसनी। But Tut was also buried with everyday things, मतलब हर एक प्रत्येक वस्तु के साथ उनको दफनाया गया था जो he would want in the afterlife। देखो it word I use again and again, afterlife means life after death, life after death। तो मृत्यु के बाद उनके जीवन के लिए जो जितनी भी एवरीडे थिंग्स थी उन सभी एवरीडे थिंग्स को उनके साथ में दफनाया गया था। जैसे ये है बोर्ड गेम्स, मतलब गेम्स के लिए जो चीजें थी गेम्स खेलने के लिए, जैसे ये ब्राउन्स रेजर, जो ब्रॉन्ज होता है ना, जो पीतल और इसका कांसे का मिक्सचर होता है, ब्राउन्ज कांसा जिसे कहते हैं, तो उसका बना हुआ रेजर। ये लिनेन अंडरगारमेंट्स है, ये कपड़ा है लिनेन इसके अंडरगारमेंट्स है, या कैसे तो फ्रूट एंड वाइन। तो ये सारी जो डेली यूजिंग थिंग्स थी वो सारी ये सारी उनके साथ दफनाई गई थी। तो ओके स्टूडेंट्स, the next remaining chapter will be in the next lecture. Okay students, have a nice day and